हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए इस तरीके से बना रहा हूं 2-3 मिनट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय परेशान है कि जो 17 फरवरी 2022 से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो दिए हैं उसमें बच्चों को परेशानी आ रही है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसमें। मैं भी अपनी वीडियोस में कई बारी बता चुका हूं, डेली मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं वीडियो आपसे जरूर शेयर कर रहा हूं। या तो आप उस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं जानबूझकर, या वो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है। देखिए, फॉर्म भरने में कहीं से दूर दूर तक कोई भी परेशानी नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रेगुलर के, तो आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं वो मेजर सब्जेक्ट हैं। एक तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आपको भरने ही भरने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्टिव की। तो कुछ स्टूडेंट्स ने या तो बिजनेस कम्युनिकेशन लिया होगा सब्जेक्ट, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिया होगा। तो आपने जिनमें से जो भी कोई सब्जेक्ट लिया है, कम्युनिकेशन लिया है तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन का फिल कर दीजिए तीसरे नंबर पर। और यदि आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर फिल किया है तो आप तीसरे नंबर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर फिल कर दीजिए। 3 पेपर हो गए आपके। उसके बाद चौथे पेपर की बात करें तो वो चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ये आपका को करिकुलर का पेपर है, जो कि एमसीक्यूज में होगा आपका। और 40 नंबर इसमें आपको पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है, 25 में से आपको 10 नंबर लेने जरूरी हैं इंटरनल में अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो, और 75 में से आपको 25 नंबर लेने जरूरी हैं अदर सब्जेक्ट्स में, तीनों में। लेकिन फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में आपको पूरे 40 नंबर लेने जरूरी हैं पासिंग मार्क्स के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इस सब्जेक्ट में 35 नंबर वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होता। यहां पर आपको 100 एमसीक्यूज आएंगे, पूरे 100 एमसीक्यूज आएंगे, और आपको इसमें पास होने के लिए 40 नंबर लेने हैं। इसकी परसेंटेज आपकी ऐड नहीं होगी आपके जब टोटल होगा। इसमें सिर्फ आपको पास होना जरूरी है, क्योंकि को करिकुलर के जितने भी सब्जेक्ट आप पहले सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे, तो ये 6 के 6 सेमेस्टर में आपको 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो ये सिर्फ पासिंग मार्क्स होंगे, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर। इसमें फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में पास होना आपको बहुत जरूरी है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। अब आपके 4 पेपर हो गए। 5वां पेपर है आपका माइनर का, जिसको आप लोग ने या तो पढ़ा नहीं, या कॉलेज में कोरोना की ये जो पीछे छुट्टियां हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, या तो कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हुई है। तो माइनर सब्जेक्ट जो है, अभी आप इस टेंशन को छोड़ दीजिए। ये आप लोगों के पास चॉइस है कि आप इसको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, या आप इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ें। तो अब क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं, एडमिशन प्रोसेस लेट चला, क्लासेस लेट शुरू हुई, फिर कोरोना के कारण ये पीछे 15-20 दिन की छुट्टी भी हो गई, ऑनलाइन क्लासेस के हुई उसमें, तो स्टूडेंट्स को परेशानी हुई उसमें। तो ये बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का रूल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि माइनर सब्जेक्ट या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले लीजिए, या आप माइनर सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में ले लीजिए। अब आप भरेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, तो जहां पर माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप लिख दीजिए नन। ठीक है, NONE। ये यूनिवर्सिटी ने साफ क्लियर किया है कि अगर आपने माइनर वाला पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया तो आप उसको लिख दीजिए नन। ये बात क्लियर हो गई, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपका पेपर आ रहा है 6 नंबर का, तो वो पेपर है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड कोर्सेज का। ठीक है, जिसे आप वोकेशनल कोर्सेज भी कहते हैं। तो ये आपका जो पेपर है, ये आप अपने अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि वो आपको कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं। उसमें कंप्यूटर बेसिक्स भी है, उसमें रिटेल बैंकिंग भी है। ठीक है, और टोटल जो है उसमें 27 पेपर की लिस्ट है। वो भी मैं आप चाहेंगे तो अपलोड कर दूंगा। इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि आप वीडियोस तो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, आपको कोई भी लेटेस्ट न्यूज नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरा,
तो इस वजह से जो भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूं तो वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और तीसरी चीज, सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं उसमें अपलोड करता हूं। ठीक है, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि कंप्यूटर बेसिक्स का पेपर है। ये बीए वाले बच्चे भी ले सकते हैं, बीकॉम वाले बच्चे भी ले सकते हैं और बीएससी वाले बच्चे भी ले सकते हैं। तो कंप्यूटर बेसिक्स का पेपर है, ये पूरे 100 मार्क्स का होगा और इसमें 25 नंबर का जो इंटरनल होगा ये कॉलेज वाले भी खुद कराएंगे और जो 75 नंबर का जो पेपर होगा एक्सटर्नल वो भी कॉलेज वाले ही कराएंगे। स्किल डेवलपमेंट का पेपर या वोकेशनल कोर्स का पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ नहीं कराएगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब फिर से बता देता हूं, अगर आप, ये मैंने बताया बीकॉम का, अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप लोगों ने हिंदी ले रखी है तो हिंदी का एक पेपर है उसमें, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस ले रखी है तो पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है और एक प्रैक्टिकल है उसमें, वो आप फिल करिएगा। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने अगर इंग्लिश ले रखी है, ठीक है, तो इंग्लिश भर सकते हैं, या आपने अगर ज्योग्राफी ले रखी है तो ज्योग्राफी का एक पेपर है वो आप उसमें से भर सकते हैं। ठीक, या आपने अगर होम साइंस ले रखा है तो होम साइंस का एक पेपर है और उसमें प्रैक्टिकल भी है, तो वो कोड नंबर की जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपलोड कर रखी है 32 पेज की, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, वही कोड आपको उसमें भरने हैं। तो ये आपके जो पेपर हो गए बीए के, आपने इनमें से जो भी कोई पेपर ले रखे हैं तो 2 तो आपके मेजर हो गए और एक आपका इलेक्टिव हो गया। ऐसे ही 3 पेपर उनके हैं। ठीक है, को करिकुलर बीएससी वालों को भी, बीकॉम वालों को भी, बीए वालों को भी फिल करना है। ठीक है, ऐसे माइनर अगर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं ले रखा है बीए वालों ने या बीएससी वालों ने तो वो मत भरिए, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में ले लीजिएगा अपने अपने कॉलेजों में और उसको नन का ऑप्शन आप फिल कर दीजिए। ठीक है, और ऐसी वोकेशनल का पेपर या स्किल डेवलपमेंट का पेपर जो आपके कॉलेज ने पेपर लगाया है आप उसी पेपर को फिल करिए, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ उसका पेपर नहीं करवाएगी। लेकिन अगर आपके 80% या उससे ज्यादा के मार्क्स अगर कॉलेज देता है, ठीक है, तो आपकी कॉपी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ को भेजनी पड़ेगी। तब आपके एक्सपर्ट जो होंगे वहां पर उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि वास्तव में आपके 80 नंबर 100 में से आए हैं या नहीं आए। तो इस बात को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर 80 नंबर से कम आ जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉपी जो है वो आपकी आंसर शीट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि मेरे तो 85 या 90 नंबर आने चाहिए, टीचर से कह देते हैं, हम फेवरेट स्टूडेंट्स हैं टीचर के, तो वो हमें 88, 90, 92 मार्क्स दे देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी आंसर शीट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जाएगी, फिर वहां एक्सपर्ट उसका वैल्यूएशन करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, इस बात में हाँ मैं ये जरूर बात कहूंगा कि ये अभी मुझे क्लियर नहीं है कि ये जो आपके मार्क्स जो स्किल डेवलपमेंट के हैं ये आपकी मार्कशीट में, जहां तक मेरा अनुमान है कि ये भी आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर नहीं किया है इस बारे में कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स के मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ही मेरे को इस बात का क्लियर होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स के मार्क्स आपके ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐड होते हैं तो ये सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। तो इसलिए अभी इस मामले में मेरे को डाउट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, नंबर 1 पेपर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम वालों का, नंबर 2 पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, नंबर 3 या तो बिजनेस कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों में से एक, यानी 3 हो गए। चौथा पेपर आपका को करिकुलर का, जैसे कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और एक मैंने उसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी दे रखा है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, सेम बुकलेट। और एक है फंडामेंटल्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, वो भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, ये जुलाई 2021 के दोनों पेपर हैं, 200 क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में। तो 4 सब्जेक्ट हो गए।
पांचवा माइनर का नहीं पता अभी आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में उसको फिल कर दीजिएगा। और 6 पेपर आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स का, ये जो आपके कॉलेज ने लगवाया है उसी को आप फिल करिएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है इसमें, आप लोग बेकार कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पता लगे, इसको बार बार पॉज करके देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है। आप जिस भी किसी कॉलेज में सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी फॉर्म भरने का, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर जो है वो अच्छे से समझ लें कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा मेरी, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।